शरद कुमार कहते हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। वहां एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। बड़े ज्ञानी थे, श्रौत और स्मार्ट कार्य में बड़े निष्णात थे। घर में धन संपदा की भी कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं थी। एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। जैसा नाम था ऐसा ही उसका काम था। लोक वार्तारता कोरा प्रायसो बहु जल्पिका। बहुत लड़ती थी, बहुत झगड़ालू थी, बड़ी जिद्दी थी। कभी अगल वाली से, कभी बगल वाली से, कभी सामने वाली से, जब तक लाठी चार्ज नहीं कर ले उसकी रोटी हजम नहीं होती। पंडित जी इतने शांत, पंडितानी उतनी करकसा थी। अपनी बात मनवाने में बड़ी जिद्दी। पंडित जी के वैसे तो कोई कमी नहीं थी, एक अभाव था, कोई संतान नहीं थी। घर में एक गाय पाली, उस गाय को भी कभी प्रसव नहीं हुआ। बड़े दुखी हुए पंडित जी एक दिन, इस संपत्ति का क्या करूंगा जब कोई संतान ही नहीं है, और ऐसा भाग्यहीन हूं कि ये गाय पाली ये भी बांझ हो गई। कोई हाथ से पेड़ लगाता हूं वो पेड़ भी सूख जाता है। अरे और तो और श्राद्ध में अपने पितरों को जल देने के लिए हाथ में जल लेता हूं तो वो जल भी गर्म हो जाता है। जंगल चले गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे थे। एक सन्यासी वहां से निकले। सन्यासी ने जब देखा कि कोई व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहा है, सोचा भगवान का कोई भक्त होगा, भगवान की याद में जंगल में एकांत में रो रहा है। पास में गए, सन्यासी ने ब्राह्मण से पूछा, क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रकाति चिंता बलियसी। क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चिंता है? अच्छा, कोई व्यक्ति रो रहा हो, उसके कंधे पे हाथ रख के पूछ लो कि क्यों रो रहा है, तो चुप हो जाएगा कि और रोएगा? और रोएगा। रोते हुए व्यक्ति से पूछ लो कि क्यों रो रहे हो, तो और रोता है। जब महात्मा ने पूछा कथम रोदसी विप्र, तो महाराज पंडित जी और रोने लग गए। कहा, महाराज बेटा नहीं है, बेटे के लिए रो रहा हूं। महात्मा ने सोचा, हम तो सोच रहे थे ये ठाकुर जी के लिए रो रहा होगा, ये तो बेटे के लिए रो रहा है। पंडित जी कहते हैं, धिक्षीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा विना, धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। संतान के बिना सब कुछ धिक्कारने योग्य है। तब सन्यासी ने कहा, अरे किसने कह दिया तुम्हें कि पुत्र हो जाएगा, तुम तो सुखी हो जाओगे? ये तुम्हारा वहम है कि पुत्र होने से तुम सुखी हो जाओगे। और देखो बात भी सही है। यदि किसी के दिमाग में ये बात है कि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो क्या संसार में जिनके पुत्र हैं वे सब सुखी हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। पंडित जी, ये कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है, इसलिए तुम इस मिथ्या आशा को छोड़ दो। पुत्र होने से कोई सुखी नहीं होता। यदि पुत्र होने से सुखी होता तो राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे, भस्म हो गए, रोना पड़ा उनको भी। राजा अंग के एक था, उनको भी रोना पड़ा। एक वाला भी दुखी है, 60,000 वाला भी दुखी है। पुत्र होने से कोई सुखी नहीं होता। और सुनो, मैंने तुम्हारी मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ लिया है। तुम्हारे एक जन्म तो क्या, 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। अब तो पंडित जी और रोने लगे। मैं तो एक ही जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो मेरा दुख 7 गुना बढ़ा और दिया। अब या तो मुझे पुत्र दो, नहीं अभी आप ही के चरणों में सर पटक पटक के मरता हूँ और ये ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। महात्मा बोले, ये अच्छे उसको भाग्य बताया हमने, ये हमारे चरणों में आत्महत्या कर रहा है। अरे जो महात्मा मेरा भाग्य पढ़ करके ये बता सकता है कि 7 जन्मों तक तेरे पुत्र नहीं है, क्या मुझे एक को बेटा नहीं दे सकता? अब या तो मुझे पुत्र दो, नहीं अभी मरता। अब महात्मा ने सोचा कि अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। झोले में से एक फल निकाला। महात्माओं के पास एक स्पेशल कोटा होता है, जो भगवान भी कोटे में, भगवान के कोटे से भी समाप्त हो जाता है ना, तो संत उसको स्पेशल कोटे से दे देते। एक फल निकाल करके दिया, पंडित जी इसको पत्नी को खिला देना, सत्य शौच पवित्रता से रहेगी, तो जाओ हमारा आशीर्वाद है, उसको भी पुत्र की प्राप्ति हो। बड़े प्रसन्न हो गए पंडित, बड़ी खुशी से घर आए और धुंधली को वो फल दे करके कहा, धुंधली ये फल खा लेना। महात्मा ने तो कहा था खिला देना, और इन्होंने पत्नी को दे करके कहा इसको खा लेना, और दे करके बस्ती में चले गए शुभ समाचार देने के लिए। इधर ये धुंधली फल को हाथ में लेकर के सोच रही है, खाऊं कि नहीं खाऊं।
किसी बाबा बैरागी ने कोई जादू टोना नहीं कर दिया हो। तभी इसकी एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने पूछा, धुंधली फल को लेकर के क्या सोच रही है? ये कहती, अरे बहन क्या बताऊं, ये पंडित जी इतने भोले भाले हैं, कोई भी इन्हें कुछ भी दे देता है, ले आते हैं। अभी ये फल दिया है किसी बाबा जी ने, कह रहे हैं इसको खा ले बेटा हो जाएगा। पड़ोसन बोली, तो खा ले, किसी संत का आशीर्वाद है, लग जाए। ये बोली, बहन इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाएगी? फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्वेणोदर वृद्धिता। ये कहते हैं जब फल खाऊंगी कदाचित मेरे गर्भ रह गया तो मेरा पेट बढ़ना प्रारंभ होगा। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्वेणोदर वृद्धिता, मेरा उदर बढ़ेगा। तो पड़ोसन बोली, वो तो होता ही है, स्वाभाविक है, जब गर्भ रहता है तो स्त्रियों का पेट बढ़ता है। तो ये कहती है पेट बढ़ेगा तो समस्या हो जाएगी क्या, कि फिर मैं मन मुताबिक जो चाट पकौड़ी खाती हूँ वो नहीं खा पाऊंगी। अभी तो जो भी ठेला जाता है घर के सामने से उसको रोक लेती, फिर मन मुताबिक नहीं खा पाऊंगी। फिर तो परहेज हो जाएंगे, और जब परहेज हो जाएंगे तो फिर जब मन मुताबिक भोजन नहीं मिलेगा तो फिर कम खाऊंगी। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, और जब कम खाऊंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब कमजोर हो जाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवेद, घर के चौका बासन को कौन करेगा? पड़ोसन बोली, ये तो कोई समस्या नहीं है, देख ये तो सब स्त्रियों के साथ होता है। इसके लिए तो भारतीय संस्कृति में बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जब ऐसा कुछ होता है ना भाभी के, तो ननद को बुलवाते हैं, और 6 महीने दब के महाराज ननद काम करती है नौकरानी की तरह। और देखो कितनी अच्छी संस्कृति है हमारी। और जब कोई बालक हो जाए तो नेग दे करके ननद को टरका दिया जाता है, और ननद भी महाराज बड़ी प्रसन्नता से जाती है, नेग मिल गया, और भाभी को भी फ्री की नौकरानी मिल गई। दोनों खुश, भाभी भी खुश, ननद भी खुश। तो पड़ोसन बोली, जब ऐसी कोई स्थिति बने तो तू अपनी ननद को बुला लेना, वो घर का काम कर लिया करेगी। ये कहती है, बहन ननद कोई नहीं बुलाऊंगी। क्यों? तू जानती नहीं है मेरी ननद को, ननद महा छोटी है मेरी। मंदायाम मैं सर्वस्वम ननाद्या संहरे तदा, सब कुछ बटोर करके ले जाएगा। पड़ोसन बोली, तो किसी और से करा ले। धुंधली बोली, करा तो लूं, लेकिन बाबा जी ने नियम बहुत बता दिए। उसने कहा है सत्य बोलना है, पवित्रता से रहना है, और मैं तो दिन में एक ही बार, वो भी गलती से सत्य बोलती हूँ। नहीं, मेरा तो झूठ का ही व्यापार चलता है। 6-6 महीने ठंड में मैं नहाती नहीं हूँ। बाबा जी ने कहा है पवित्रता से रहना है, और तेरे कहने से यदि फल खा भी लिया, गांव में लग गई आग, सब लोग भाग जाएंगे, मैं पेट को लेकर के कहां भागूंगी? पड़ोसन बोली, ऐसा नहीं होगा। बोले, चलो आग भी नहीं लगे, मेरे ही घर में चोर कूद पड़े तो मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगी? पड़ोसन ने कहा, ऐसा नहीं होगा, तू व्यर्थ में ही शंका कर रही। ये कहती है, चल तेरे कहने से ये काम भी नहीं हुआ। मैंने सुना है बालक को जन्म देते समय बड़ा कष्ट होता है, और जन्म देने के बाद 6 महीने तक तो और भी कष्ट होता है। लालने पालने दुखम प्रसूतायांश वर्तते, बालक को पालने में माताओं को बड़ा कष्ट होता है, ये माता ही जानती। 6-6 महीने सूखे बिस्तर पर नहीं सो पाती हैं, भोजन नहीं कर पाती हैं मन के मुताबिक, बालक को कोई कष्ट होगा। तो धुंधली कहती है, ये कष्ट मैं नहीं सह सकती हूँ। ये कहती है, मेरी दृष्टि में तो संसार में 2 ही नारी सुखी हैं। कौन कौन सी? बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेत में मति। कैसी अभागिनी है, क्या कह रही है? विधवा और बांझ 2 ही नारी सुखी हैं, क्योंकि इनको पुत्र नहीं होता। ये सब झंझट से बच जाती हैं। यदि इसकी बात को प्रमाण मान लिया जाए तब मातृत्व की क्या रक्षा होगी? अरे स्त्री का पूर्णत्व तो उसके मां बनने में है। धुंधली ने वो फल नहीं खाया। कुछ दिन बाद इसकी बहन आई, वो महाराज इसकी भी गुरु थी। उसने कहा, खाना भी मत फल को, देख तेरी समस्या का समाधान मेरे पास है। जितने दिन तुझे ये फल लाए हुए हैं, उतने ही दिन का मेरे गर्भ है। जब मेरे बालक होगा तो रातों रात मैं तुझे दे जाऊंगी। तू मुझे कुछ धन दे देना, जिससे मैं अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी। और तू फल का परीक्षण चाहती है ना, तो इस फल को गाय को खिला दे, पता भी चल जाएगा बाबा जी में कितनी शक्ति है। मान गई धुंधली बात, क्योंकि जिसका सलाहकार जैसा होगा ना, जीवन में सलाहकारों की बड़ी महत्ता है।
व्यक्ति का सलाहकार, व्यक्ति का मित्र जैसा होगा उसका चरित्र भी वैसा ही होगा। इसलिए अपने आसपास परिवेश में जो लोग हो ना वो ठीक होने चाहिए। बहन ने ऐसा मंत्र दिया, इसने वो फल गाय को खिला दिया और स्वयं नाटक करने लग गई पंडित जी के आगे कि अभी 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है। और जब समय बीता इसकी बहन के पुत्र हुआ, रातों रात इसकी बहन इसको पुत्र दे गई और इसने हल्ला कर दिया कि मेरे ही बेटा हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, उस बालक के जातकर्म संस्कार कराए और दैव योग से जिस गाय को इसने फल दिया था 10वें महीने, उस गाय के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ जिसका संपूर्ण अंग मानव जैसा था, केवल उसके कान गाय जैसे थे। नामकरण संस्कार जब हुआ तो उस गाय के बालक का नाम रखा गोकर्ण। जब धुंधली के बालक का नामकरण करने का अवसर आया, धुंधली बोली इसका नाम तो मैं रखूंगी, मैंने 9 महीने पेट में पाला है, मेरा नाम है धुंधली और इस बालक का नाम होगा धुंधकारी। और यथा नाम तथा गुण वर्णन मिलता है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। बड़ा दुष्ट हुआ, ऐसा दुष्ट हुआ छोटे छोटे बच्चों की गर्दन मरोड़े, कुएं में डाल दे, कभी किसी के घर आग लगा दे। बड़ा ये बस्ती वालों को परेशान करने लगा। अब तो बस्ती वाले पंडित जी से शिकायत करने लगे, पंडित जी आप जितने सीधे हैं, सदाचारी हैं, ये पुत्र कहां से आ गया? इसने तो हमारा जीना दूभर कर दिया है। जिस मार्केट में होके निकल जाए, शाम को शटर डलने लग जाए, चौथ मांगे सब। पंडित जी बड़े दुखी हुए, रोने लगे, कहां जाऊं, किससे अपना दुख कहूं। पहले इसलिए रो रहे थे कि बेटा नहीं है, आज इसीलिए रो रहे हैं कि बेटा ऐसा क्यों हो गया, कुपुत्र क्यों हो गया। रोने लगे, प्रतिष्ठा है मेरी, किससे अपना रोना कहूं। तब एकांत में एक दिन दुखी हुए थे, गोकर्ण जी उनके पास आए और गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर पिताजी को उपदेश दिया है। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुतः कस्यम धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी ये संसार दुख रूप है, इसमें सुख की आशा मत करिए। यह तुम्हें बेटा सुख दे सकता है, ना धन सुख दे सकता है, केवल भगवान का भजन ही तुम्हें सुख दे सकता है। एकांत में जाइए, भगवान के चरणों का आश्रय लीजिए। महाराज 2 श्लोकों में बहुत सुंदर उपदेश दिया और उस उपदेश को ग्रहण करके आत्मदेव घर से बाहर चले गए और एकांत में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। अब धुंधकारी ने देखा पिताजी तो चले गए, चाबी दे गए होंगे मैया को। धुंधली से कहता है शाम तक सारा धन मेरे हवाले कर देना, नहीं वो मारूंगा, तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कांपने लगी धुंधली, बेटा सारा धन तो तू जुए में हार चुका है, मेरे पास क्या है। बोले नहीं नहीं पिताजी तुझे बता के गए होंगे। जलती हुई लकड़ी दिखा करके कहता है इससे तेरी खबर लूंगा। घबराई धुंधली, शाम होगी मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, ये मुझे मारेगा। कुएं में गिर करके धुंधली ने आत्महत्या कर ली। धुंधली भी मर गई, पिताजी चले गए जंगल को, गोकर्ण जी रह गए। गोकर्ण जी को लगा भी हमारा ही अंबर लेगा दुष्ट। पिताजी तो चले गए, मैया मर गई, तो गोकर्ण जी धीरे से तीर्थ यात्रा में निकल गए। अकेला रह गया धुंधकारी। 5 वेश्याओं को घर में ले आया, मदिरा पीता है, चोरी करता है। एक दिन राजमहल से चोरी करके लाया, वेश्याओं को लगा ये पकड़ा गया तो हमारा नाम मिलेगा। इसको खूब मदिरा पिलाई, खाट पर लिटा करके रस्सियों से बांध लिया। मारने लगी, जब चिल्लाया तो इसके मुख में गरम गरम अंगारे भर दिए, चीखता चिल्लाता हुआ ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। वेश्याओं को लगा सुबह हो गया, बस्ती वालों को पता चल गया तो आफत आ जाएगी। घर में ही गड्ढा खोदा और धुंधकारी के सबको वहीं दबा करके वेश्याएं सारा माल लेकर के चली गई। एक तो धुंधकारी की मृत्यु बड़ी दर्दनाक हुई और उसके बाद इसका अंत्येष्टि संस्कार भी विधि पूर्वक नहीं हुआ, इसलिए ये प्रेत बन गया। और महाराज उधर गोकर्ण जी को जब इसके निधन की सूचना मिली तो उन्होंने गया में जाकर के इसका श्राद्ध किया। लौट करके जब वो अपने घर में आए तो इस धुंधकारी की प्रेतात्मा गोकर्ण जी के सम्मुख प्रकट हो गई, अलग अलग रूपों में, कभी अग्नि के रूप में, कभी भैंसे के रूप में। गोकर्ण जी कहते हैं ये विचित्र आकृति मेरे सामने क्यों प्रकट हो रही है। पूछा भाई तुम कौन हो, बोल नहीं पाया, प्रेत योनि में था ना। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर के इस पर अभिमंत्रित करके मारा, बाक शक्ति आ गई। तब ये कहता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि
धुंधकारीति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैंने अपने कुकर्मों के कारण अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया, भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी बोले, अरे मैंने तो तेरे लिए गया में श्राद्ध किया था, तेरी मुक्ति नहीं हुई। तब धुंधकारी कहता है, अरे मैं ऐसा पापी हूँ कि एक श्राद्ध नहीं, गया में जाकर के तुम 100 श्राद्ध भी कर दोगे तब भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। माने फर्स्ट ग्रेड वाला पापी था, छोटा मोटा नहीं। तब गोकर्ण जी ने कहा, अब रात्रि में तुम चले जाओ, प्रातःकाल तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय अवश्य करेंगे। प्रातःकाल हुआ, गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना करी, हे सूर्य भगवान मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी से कहा, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त और कोई उपाय तुम्हारे भाई की मुक्ति का नहीं है, तुम सही मुहूर्त में श्रीमद्भागवत का पारायण करवाओ, अवश्य ही तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। गोकर्ण जी ने श्रीमद्भागवत का आयोजन कराया। ये प्रेत रूप में था, एक जगह टिक करके बैठ नहीं सकता था, हवा के रूप में था, तो एक बांस में प्रवेश इसने कर लिया और बांस में बैठ करके इसने श्रीमद्भागवत की कथा सुनी। 7 दिन की कथा जब इसने सुनी, वो बांस की 7 ग्रंथि चटक गई और ये उस बांस से दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। दिव्य स्वरूप रख करके ये जब गोकर्ण जी के सम्मुख प्रकट हुआ, गोकर्ण जी कहते हैं, भाई तू कौन है? तब इसने कहा, अरे गोकर्ण भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। भागवत जी की महिमा गाने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीढ़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जिसने प्रेत योनि से मेरी मुक्ति कर दी। और महाराज भगवान का विमान आया, ये विमान पर बैठ करके जाने लगा। तब गोकर्ण जी ने विमान के साथ आए हुए पार्षदों से कहा, भैया यहाँ श्रोता तो बहुत बैठे थे लेकिन विमान केवल एक ही क्यों आया? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, कथा तो सबने सुनी लेकिन मनन केवल धुंधकारी ने किया है, इसलिए मनन पूर्वक कथा सुनी है धुंधकारी ने, इसलिए एक विमान आया है। श्रोता पछताने लगे, यदि हम भी मनन पूर्वक कथा सुनते तो हमारे लिए भी विमान आता। गोकर्ण जी ने कहा, पश्चाताप मत करो, मैं पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करूंगा। और महाराज धुंधकारी भगवान के धाम को गया, गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवत का आयोजन कराया। इस बार समस्त श्रोता बड़े सावधान थे, सबने मनन पूर्वक कथा सुनी और कथा के उपरांत जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए, स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। कहा, गोकर्ण तुम्हारे द्वारा इतने लोगों को मेरी भगवत प्राप्ति हुई है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और समस्त श्रोता विमानों पर बैठ करके भगवान